हेलो भाई, कैसे सभी दोस्तों। कल हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था राघव प्रकाश जी का बुक का, और आज हम कर रहे हैं पार्ट 4। तो भाई इसमें हम संधि कंटिन्यू कर रहे हैं, और संधि में हम 73 पेजेस तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 74 नंबर पेज से कंटिन्यू करेंगे। तो भाई कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? ये अच्छे से याद हो रहे हैं या नहीं? मतलब ये कि आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एग्ज़ाम्पल ही आएंगे, तो आपको एग्ज़ाम्पल ढंग से करने हैं। मैं आपको जहाँ कुछ स्पेशल ऐसे सीधा पढ़ा नहीं रही, जहाँ फिर कुछ हो मतलब पूरी बुक नहीं करवा रही, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही करवा रही हूँ। वैसे तो पूरी बुक ही करवा रही हूँ, लेकिन जोर उन्हीं टॉपिक्स पर दिया जा रहा है जिसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। और ये कहीं भी हिंदी आए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं 4 पार्ट है हमारा। तो हम स्वर संधि कर रहे थे। चलो एक बार आपको दिखा देते हैं। पीछे हमने जी सारे एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रखे थे कल, और बहुत अच्छे से किए थे ये कंप्लीट। हम कौन सी संधि में थे? हम थे हमारी स्वर संधि में। दिखा देते हैं भैया आपको। ये देखो, दीर्घ स्वर संधि में थे हम लोग, ठीक है। और अब हम इस पेज नंबर पर थे, वो एग्जाम्पल ही कर रहे थे काम कल हम लोग। आज कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, एग्जाम्पल ही है। 74 नंबर पेज से कंटिन्यू है। अपनी तैयारी को बेटर रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें, ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। पूरी ज़िंदगी आपके घर वाले भी आपको पढ़ाते नहीं रहेंगे, ठीक है। और टाइम सभी के पास इक्वल ही है। कोई उसका सही यूज़ कर लेता है तो कोई मिस यूज कर लेता है, लेकिन आपको सही यूज़ करना है। बढ़िया, यूट्यूब पर इतना कुछ है, इतना ज़्यादा यूट्यूब पर बुक्स ही कंप्लीट करवाई जा रही है। सिर्फ कंप्लीट नहीं करवाई जा रही है, आपको समझाई तक जा रही है, रटवाई भी जा रही है। तो इसमें भाई फिर यदि आप इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे तो इसमें नुकसान तो आपका है ना। तो फ़ायदा उठाओ इस चीज़ का। ये जो बुक है, जो हम खुद से इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते, खुद से भी करो, सुनो भी। सुनना भी है, खुद से भी याद करना है, और रिवाइज भी करना है, फास्ट क्विकली याद करना है। तो फिर आप ये यूट्यूब का जो वीडियो डाले हुए हैं, जैसे हम जैसे लोगों ने डाल रखे हैं भाई, तो आप लोग इसका सहारा ले सकते हो और आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। भले कितने बड़ा एग्ज़ाम हो, जैसे अभी यूपीएससी के में जो ऑप्शनल लेते हैं ना, उसमें भी जो बेसिक हिंदी है, और जो हमारा स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें हिंदी आती है, और वनडे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो हमारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो हिंदी आती है, सभी के लिए मोस्ट यूज़फुल बुक है। तो शुरू करते हैं भाई। 74 नंबर पेज से कंटिन्यू करना था। फणी, फणी का मतलब होता है सांप। फन किसकी होती है? सांप की होती है ना। तो फणी का मतलब सांप, प्लस ईश्वर, तो क्या बन गया? फनीश्वर, यानी शेषनाग। अब ये देखो संधि किस किस में हो रही है, तो यहाँ पर दिया हो ना बड़ी ई और बड़ी ई, जब दोनों का संयोग होगा तो बड़ी ई ही बनेगी, और इसी में संधि हो रही है, ठीक है। फिर मही का मतलब होता है पृथ्वी। मही प्लस ईश्वर यानी महेश। महेश का मतलब होता है राजा। मही प्लस ईश्वर, मही प्लस ईश यानी महेश्वर। महेश का मतलब होता है राजा। फिर है रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा। रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा। अब देखो, मैं आपको ना दो दो बार बोल बोल कर, ये मेरा मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़कर निकलना नहीं है जल्दी जल्दी। मेरा जो मतलब है, मेरा जो मोटिव है, वो है आपको याद करवाना। इसलिए मैं हर एग्जाम्पल जो जहाँ दिए हुए हैं उसको दो दो बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनीश का मतलब होता है चंद्रमा। श्री, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, प्लस ईश क्या हो गया? शिरीष। शिरीष का मतलब है विष्णु। सती प्लस ईश क्या हो गया? सतीश। सतीश का मतलब क्या है? शिव। सतीश का मतलब क्या है? शिव। फिर अब हम संधि किस किस में होगी? छोटे ऊ बड़े ऊ प्लस छोटे ऊ बड़े ऊ में संधि होगी तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ ही बनेगा, ठीक है। चलो संधि करवाते हैं फिर हम लोग। ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा? बड़ा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, जब इसमें संयोग होगा, संधि होगी, तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा? बड़ा ऊ, ठीक है। तो देखते भी अनु प्लस उद्दित। देखो छोटा ऊ और छोटा ऊ है ना, दोनों साइड पहले शब्द के अंतिम स्वर और
दूसरे शब्द के पहले स्वर में ही संधि होती है और उसी से विकार उत्पन्न होता है। जहाँ पर दोनों साइड क्या है, छोटा ऊ है, और दोनों छोटे ऊ को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अनुदित, मतलब अनुवाद किया हुआ। ठीक है। फिर कटु, कटु का मतलब है कड़वा। ये आपको वहाँ शुद्धि के लिए भी आएंगे शब्द, तो ये मात्राएं आपको ध्यान रखनी है भी, कौन से शब्दों में, कौन से वर्डों में किस किस तरह से मात्राएं लगाई गई हैं। ठीक है। कटु, कटु प्लस उक्ति क्या बनेगा, कटुक्ति। ठीक है, क्या बन गया, कटुक्ति। गुरु प्लस उपदेश भाई गुरुपदेश, गुरु प्लस उपदेश भाई गुरुपदेश। बहु प्लस उद्देश्य, अब देखो दया के नीचे हलंत भी लगा हुआ है ना। बहु प्लस उद्देश्य क्या बन गया, बहुउद्देशीय, बहुउद्देशीय। भानु प्लस उदय भाई भानुदय, देखो बड़ा ऊ बन रहा है लास्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, विकार में बड़ा ऊ बन रहा है। मंजू, मंजू का मतलब होता है सुंदर। मंजू प्लस उषा, उषा का मतलब भोर, तो क्या बन गया, मंजूषा। मंजू प्लस उषा भाई मंजूषा। मधु, मधु का मतलब वसंत प्लस उत्सव, क्या बन गया, मधुस्तव। मधु का मतलब वसंत प्लस उत्सव, क्या बन गया, मधुत्सव। फिर है मृत्यु प्लस उपरांत, अब उपरांत का भी संधि विच्छेद है भाई, पहले उपरांत का कर लेते हैं। ऊपर प्लस अंत, उपरांत, ऊपर प्लस अंत भाई उपरांत। और मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युप्रांत, मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्युप्रांत। लघु प्लस उत्तम भाई लघुत्तम, लघु प्लस उत्तम भाई लघुत्तम। नेक्स्ट हमारा विदु, विदु का मतलब होता है चंद्र। विदु प्लस उदय भाई व्युदय, विदु प्लस उदय भाई व्युदय। फिर सु प्लस उक्ति, उक्ति का मतलब होता है कथन, तो क्या बन गया, सुक्ति। सु प्लस उक्ति यानी सुक्ति। फिर उ प्लस ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलेगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। लघु प्लस उर्मी भाई लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी भाई लघुर्मी। सिंधु प्लस उर्मी भाई सिंदुर्मी, यानी समुद्र की लहर। सिंधु प्लस उर्मी भाई सिंदुर्मी, सिंदुर्मी का मतलब है समुद्र की लहर। फिर है बड़ा ऊ और छोटा ऊ का जब हम संयोग करेंगे तो भी क्या बनेगा, तो भी हमारा क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो चम्मू, चम्मू का मतलब होता है सेना। चम्मू प्लस उत्साह, अब उत्साह का भी संधि विच्छेद है, तो पहले उत्साह का संधि विच्छेद कर लेते हैं, यानी उद प्लस सा, उत्साह। अब ध्यान रखना, जब हम उत्साह का संधि विच्छेद करेंगे ना, तो जो पहला शब्द बनेगा उद, और उद के नीचे हलदय के नीचे हलंत आएगा। अब इसका भी संधि विच्छेद आपसे वहाँ पूछ सकता है, और वहाँ इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में से कि आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए इन बातों का ध्यान रखना, बार बार वीडियो देखना है ताकि ये आपको रट जाएं। रटना है, इन चीज़ों को अच्छे ढंग से करना है, समझना भी है और रटना भी है। तो जब हम उत्साह का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, उद प्लस सा। अब चमु प्लस उत्साह यानी चमुत्सा, चमु प्लस उत्साह यानी चमुत्सा। भू, भू का मतलब होता है धरती प्लस ऊपरी, भू का मतलब होता है धरती प्लस ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर, तो क्या बन गया, भूपरी। क्या बन गया, भूपरी। अब देखो यहाँ पर बड़ा ऊ था और फिर छोटा ऊ था, दोनों को जब संयोग हुआ तो कौन सा विकार उत्पन्न हुआ, बड़ा ऊ बना, तो भूपरी। ठीक है। वधु, वधु का मतलब होता है बहु प्लस उक्ति, तो क्या बनेगा, वदुक्ति। क्या बन गया, वदुक्ति। वधु प्लस उक्ति भाई वदुक्ति। वधु प्लस उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद कर ले भाई, संधि विच्छेद करेंगे ना तो उद प्लस लास, जो उद होगा ना यानी जो दय होगा, दय के नीचे हलंत आएगा, याद रखना। उत्साह में भी उद के नीचे, उद यानी दय के नीचे हलंत आया था, और उल्लास में भी उद प्लस लास और दय के नीचे हलंत आएगा, संधि विच्छेद में याद रखना। उद प्लस लास उल्लास, और वधु प्लस उल्लास यानी वधुलास, वधु प्लस उल्लास यानी वधुलास। फिर है ऊ प्लस ऊ यानी बड़ा ऊ, जब हम दो बड़े ऊ को मिलाएंगे तो कौन सा विकार उत्पन्न होगा, बड़ा ऊ। सरयू प्लस उर्मी भाई सरयुर्मी, सरयुर्मी यानी सरयू नदी की लहरें। ठीक है। सरयू प्लस उर्मी भाई सयुर्मी। अब देखो यहाँ पर संयोग दोनों जो हुआ ना वो बड़े ऊ में ही संयोग हो रहा है, और फिर बड़ा ऊ ही बन रहा है। ठीक है। भू प्लस उद्धर्व, भूधर्व, भू प्लस उद्धर्व, भूधर्व यानी जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग, मतलब गैस का जमीन का ऊंचा उठा हुआ भाग। ऋषि प्लस ऋषि, तो ऋषि
फिर जैसे कि री ऋषि बनेगा और नीचे जो है डबल जो 3 है ना उसको उल्टा करके लिख देंगे नीचे। जब री ऋषि प्लस री ऋषि में संयोग होगा ना तब जो विकार उत्पन्न होगा तब री ऋषि के नीचे उल्टा 3 लग जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। पितृ प्लस ऋण पितृन पितृन, पितृ प्लस ऋण पितृन। ठीक है ना, अब ये देख लो ये विकार उत्पन्न हो रहा है इसमें। ऐसे री ऋषि वाली संधियों से बने दीर्घ दीर्घ जो होगा ना ये होगा, यानी री ऋषि के नीचे 3 उल्टा हो जाएगा वाले शब्द हिंदी में प्रचलित नहीं है। हालांकि ये प्रचलित तो नहीं है, लेकिन क्या पता पद स्वरूप पूछ ले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे गुण स्वर संधि कौन सी होती है भाई? तो संस्कृत व्याकरण में ए और ओ को गुण स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? गुण स्वर कहते हैं। किसको? ए और ओ को। अतः जिस संधि का परिणाम ए और ओ गुण स्वर होता है उसे गुण संधि कहते हैं। गुण स्वर संधि में 2 भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है और उसका परिणाम यह होता है कि मिलने वाले 2 स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर उत्पन्न हो जाता है। यदि ए आ के बाद ई आए तो ए आ के बाद ऊ आए तो ओ, आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। अब देखो इनमें संधि कराई जा रही है और फिर संधि से कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है ये बताया जा रहा है। आगे आपको अच्छे ढंग से समझाया जाएगा। तो जहाँ पर सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं। दरअसल जब जीव को ए आ के बाद ई उच्चरित करना पड़े तो ए आ और ई के बीच पड़ने वाले ए को उच्चरित कर देती है। इसी प्रकार का प्रत्यय ए आ यानी खुले होठ और ऊ यानी गोल होठ के बीच ओ यानी कुछ कम गोल होठ के उच्चारण में होता है। ए आ और री ऋषि के संयोग से अर बनता है। ठीक है, ए आ और री ऋषि के संयोग से क्या बनता है? अर बनता है, जिसमें री ऋषि स्वर तो रै के नीचे हलंत व्यंजन में बदल जाता है। अब गुण संधि के उदाहरण इस प्रकार हैं। गुण संधि से बनने वाली संधि रूप देखें तो देखो भाई, यदि ए को री ऋषि से मिलाएंगे तो अर बनेगा, और यदि ए या फिर आ को हम ऊ या फिर ऊ से मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और यदि हम आ को ई या फिर ई से मिलाएंगे तो ए बनेगा। दोबारा देखते हैं, यदि हम आ को री ऋषि से मिलाएंगे तो अर बनेगा और रै के नीचे हलंत लगेगा, और यदि हम ए और आ को ऊ और ऊ से मिलाएंगे तो ओ बनेगा, और यदि हम आ को ई और ई से मिलाएंगे तो ए बनेगा। ठीक है, ये होगी इसमें संधि, यही है हमारी गुण संधि। तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई, यदि ए प्लस ई को मिलाएं तो ए बनेगा। अब इसकी एग्जाम्पल देखो, संधि किस में हो रही है? ए और ई में हो रही है और विकार उत्पन्न हो रहा है कौन सा? ए। तो देखते हैं भाई, पहला जो एग्जाम्पल है वो है अंत्य प्लस इष्टि। इष्टि का मतलब होता है यज्ञ, तो क्या बन गया? अंत्येष्टि। क्या बन गया? अंत्येष्टि। ए आ गया ना, है ना, क्या बन गया? अंत्येष्टि। अंत्य प्लस इष्टि यानी अंत्येष्टि। अल्प प्लस इच्छा भाई अल्पेच्छा, क्या बन गया? अल्पेच्छा। अल्प प्लस इच्छा अल्पेच्छा, अंत में आ का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर इत्र प्लस इतर भाई इतरेतर, इतर प्लस इतर भाई इतरेतर, और। ठीक है, उप प्लस दिष्टा उपदेष्टा, उप प्लस दिष्टा उपदेष्टा, कमांडर, अपवाद हो जाएगा। ठीक है, केवल ई ए में बदल जाता है। यहाँ पर जो केवल ई वाला ई होता है ना, सिर्फ वही ए में बदलता है। ठीक है, कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय, कर्म प्लस इंद्रिय कर्मेंद्रिय। अब चंद्र बिंदु कहाँ लग रहा है और मैं के ऊपर दो जो है बार रह भी लग रहा है, और दै के नीचे ये दै जो है दै के नीचे 2 डंडे लग रहे हैं, है ना। ये बातें ना आपको ये ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम्पल सही भी करवा देती हैं और गलती भी करवा देती हैं। ठीक है, आगे गज प्लस इंद्र गजेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र। अब जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप निगाहें सिर्फ एग्जाम्पल पर रखें, इससे आपको अपने आप ही याद होता चला जाएगा। गज प्लस इंद्र गजेंद्र, फिर घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय,
घ्राण प्लस इंद्रिय घ्राणेन्द्रिय। जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। न प्लस इति नेति। न प्लस इति नेति। प्र प्लस इशिति प्रेषिति। प्र प्लस इशिति प्रेषिति यानी पाने वाला। फिर है बाल प्लस इंदु। इंदु का मतलब होता है चंद्र, तो बाल प्लस इंदु इंदु बालेंदु। बालेंदु का मतलब है उगता हुआ चंद्रमा, तो बाल प्लस इंदु बालेंदु। बाल प्लस इंदु बाल प्लस इंदु बालेंदु। फिर है भारत प्लस इंदु भारतेंदु। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। फिर है भोजन प्लस इच्छुक भोजनेच्छुक। भोजन प्लस इच्छुक भोजनेच्छुक। मम प्लस इतर ममेतर। मम प्लस इतर ममेतर। मत्स्य प्लस इंद्र मत्स्येंद्र। मत्स्य प्लस इंद्र मत्स्येंद्र। मानव प्लस इंद्र मानवेंद्र। मान प्लस इंद्र मानवेंद्र। मानव प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलावा, तो मानव प्लस इतर मानवेतर। मानव प्लस इतर मानवेतर। मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र। मृगेंद्र का मतलब है शेर, तो मृग प्लस इंद्र मगेंद्र। योग प्लस इंद्र योगेंद्र। योग प्लस इंद्र योगेंद्र। अब देखो पहले वाले शब्द का ग में से स्वर निकालिए ए, और दूसरे वाले शब्द का पहला स्वर है ई, दोनों में योग हुआ तो क्या बन गया ए, तो ए बनेगा तो ग के ऊपर लग जाएगी ए की मात्रा, तो क्या बन गया योगेंद्र। ठीक है। वाच प्लस इतर। इतर का मतलब होता है अलावा, ठीक है। वाच प्लस इतर वाचेतर। वाच प्लस इतर वाचेतर। विवाह प्लस इतर विवाहेतर। विवाह प्लस इतर विवाहेतर। शब्द प्लस इतर शब्देतर। शब्द प्लस इतर शब्देतर। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा। शुभ प्लस इच्छु शुभेशु। शुभ प्लस इच्छु शुभेशु। अभी मैंने आपको बताया था ना अभी संधि कैसे हो रही है और कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, वैसे ही आपको हर शब्द में सोचना भी है भी जहाँ पर ये संधि हो भी रही है जहाँ पर नहीं हो रही। तो शुभ प्लस इच्छु शुभेशु। साहित्य प्लस इतर साहित्येतर। साहित्य प्लस इतर साहित्येतर साहित्येतर। स प्लस इच्छा स्वेच्छा। स प्लस इच्छा स्वेच्छा। हित प्लस इच्छा हितेच्छा। हित प्लस इच्छा हितेच्छा। फिर अब हम संधि किसमें कराएंगे, दो स्वर है यहाँ पर ए स्वर प्लस बड़ा ई स्वर, दोनों में संधि कराएंगे तो विकार उत्पन्न होगा ए का। ठीक है, तो परिवर्तन में क्या आएगा ए। तो एग्जाम्पल देखते हैं भाई। अंक प्लस इच्छन अंकेशन। अंक प्लस इच्छन अंकेशन ऑडिट करना। ठीक है। फिर अप प्लस इच्छा अपेक्षा। अप प्लस इच्छा इच्छा अपेक्षा। उप प्लस इच्छा उपेक्षा। उप प्लस इच्छा उपेक्षा। नर प्लस ईश नरेश। नर प्लस ईश नरेश। नर प्लस ईश नरेश। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर परमेश्वर। प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक। प्र प्लस इक्षक प्रेक्षक, और प्रेक्षक का मतलब होता है दर्शक। ठीक है। योग प्लस ईश्वर योगेश्वर। योगेश का मतलब है कृष्ण। योग प्लस ईश्वर योगेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। सर्वेश्वर। सर्व प्लस ईश्वर सर्वेश्वर। सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी। अब देखो द के नीचे क्या आ रहा है, हलंत आ रहा है, तो सिद्ध प्लस ईश्वर सिद्धेश्वरी। सिद्ध ईश्वरी है ना, सिद्ध प्लस ईश्वरी क्या बन जाएगा सिद्धेश्वरी। सिद्ध प्लस ईश्वरी सिद्धेश्वरी। सब प्लस इरनी स्वेरणी। सब प्लस इरनी स्वेरणी। देखो दो मात्राएं आ गई, ए बड़ा हो गया। सब प्लस इरनी स्वेश्रणी। स्वेश्रणी का मतलब है नदी। ठीक है। आगे स्वेच्छाचारणी स्त्री अपवाद। ए प्लस ई क्या बन जाएगा ए न होकर ए, यानी सवे के स्थान पर सवे आ जाएगा, तो ये अपवाद है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर है हर्षिक इंद्रिय प्लस ईश। हर्षिकेश। हर्षिकेश यानी विष्णु। हर्षिकेश यानी विष्णु।
अब आ स्वर और ई स्वर में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में ए बनेगा। ठीक है, तो विकार कौन सा आएगा? ए। तो अब हमें इसके एग्जाम्पल देते हैं। महा प्लस इंद्र महेंद्र, महा प्लस इंद्र महेंद्र, यथा प्लस इच्छा यथेष्ट, यथा प्लस इच्छा यथेष्ट, यानी आ का ए अपवाद है ये क्या बन जाएगा? यथेष्ट बन जाएगा। ठीक है, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट यानी उपयुक्त, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट यानी उपयुक्त। फिर है रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, रसना प्लस इंद्रिय रसनेन्द्रिय, सुंदा प्लस इंदु सुधेंदु, सुंदा प्लस इंदु सुधेंदु। अब हम संधि किस में कराएंगे? आ और ई, बड़ी ई में संधि कराएंगे तो विकार के रूप में ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। गुड़ाका, गुड़ाका का मतलब है नींद, गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब है शिव या फिर अर्जुन। तो गुड़ाका नींद प्लस ईश यानी गुड़ाका प्लस ईश गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब है शिव या फिर अर्जुन। महा प्लस ईश्वर महेश्वर, महा प्लस ईश्वर महेश्वर, रमा प्लस ईश रमेश, रमा प्लस ईश रमेश, राका यानी चांदनी रात, राका प्लस ईश राकेश, राकेश का मतलब होता है चंद्रमा। तो राका प्लस ईश राकेश। अब हम ए आ प्लस ऊ में यानी ए आ और ऊ में जब हम संधि कराएंगे तो विकार के रूप में छोटा ओ बनेगा। क्या बन जाएगा? ओ। तो एग्जाम्पल देते हैं। ए प्लस ऊ में संधि कराएंगे तो ओ बनेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देते हैं। अंत्य प्लस उदय अंत्योदय यानी अंत के यह प्रत्यय, अंत के यह प्रत्यय। हाँ भाई, अंत्य प्लस उदय क्या बन जाएगा? अत्योदय। अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति अतिशयोक्ति, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति, अन्य प्लस उक्ति अन्योक्ति, अन्य प्लस उदर अन्योदर, अन्य प्लस उदर अन्योदर। संधि किस में हुई? ए और ऊ में संधि हुई तो क्या बन गया? यो। तो अन्य प्लस उदर अन्योदर यानी वी माता से जन्मा भाई। फिर है अन्याय यानी अन्य प्लस अन्याय, जो अन्याय जो है ना, ये अन्य प्लस अन्याय में संधि होगी तब बनेगा अन्याय। तो अन्याय प्लस उपाय तो क्या बन जाएगा? अन्यान्योपाय। क्या बन जाएगा? अन्यान्योपाय। अवनत प्लस उद्धर अवनतोद्धर, अवनतोद्धर क्या बन जाएगा? अवनत प्लस उद्धर अवनतोद्धर यानी उड़ीस एप नीचे दबा हुआ है। ठीक है, आगे अवसर प्लस उचित तो अवसरोचित, अवसर प्लस उचित तो क्या बन जाएगा? अवसरोचित। फिर है आत्म प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग, तो आत्म प्लस उत्सर्ग क्या बन जाएगा? उद प्लस सर्ग। अब देखो उत्सर्ग का जो संधि विच्छेद है ना वो उद प्लस सर्ग है, और जो द है ना उसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ये हलंत ध्यान रखना, यही मिस्टेक करवाता है, इसी को सुधारना है। आत्म प्लस उत्सर्ग तो क्या बन जाएगा? आत्मोत्सर्ग। क्या बन जाएगा? आत्मोत्सर्ग यानी समय का त्याग। फिर है आद्य प्लस उपांत, उपांत का संधि विषय देखो पहले। उप प्लस अंत उपांत, उप प्लस अंत उपांत, तो आद्य प्लस उपांत आद्योपांत, आद्य प्लस उपांत आद्योपांत। आदि में यह प्रत्यय आद्य शुरू वाला, जो आद्य है ना वो शुरू वाला आएगा। ठीक है, आगे है आनंद प्लस उत्कर्ष यानी उद प्लस कर्ष, उत्कर्ष का संधि विषय देख लो भाई। उद प्लस कर्ष और दय के नीचे लगेगा हलंत, उत्कर्ष, उद प्लस कर्ष तो क्या बन जाएगा? उत्कर्ष। अब देखो संधि देते हैं हम। आनंद प्लस उत्कर्ष यानी आनंदोकर्ष, आनंद प्लस उत्कर्ष क्या बन गया? आनंदोकर्ष। ईश प्लस उपनिषद, अब उपनिषद की संधि देख लो भाई। उपनि प्लस सद उपनिषिद्ध, उपनि प्लस सद उपनिषिद्ध, तो ईश प्लस उपनिषिद्ध ईशोपनिषिद्ध, ईश प्लस उपनिषिद्ध ईशोपनिषिद्ध। ठीक है, फिर उत्तर, उत्तर का संधि विच्छेद है उद प्लस तर, उत्तर, उत्तर का संधि विच्छेद है
उद दै के नीचे हलंत प्लस तर, ठीक है, उत्तर। अब उत्तर प्लस उत्तर उत्तरोत्तर, यानी एक के बाद एक। उन्नत, उन्नत का संधि विच्छेद है उद प्लस नत, दै के नीचे हलंत, उद प्लस नत उन्नत। उन्नत प्लस उदर उन्नतोदर, उन्नत प्लस उदर उन्नतोदर। वेक्स्ट कैन, यानी ऊपर उभरा हुआ कौन, ठीक है। आगे है कंठ प्लस उपनिषद, उपनिषद के संधि विच्छेद पीछे भी देखा था तो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। कंठ प्लस उपनिषद कंठोम कंठोपनिषद, कंठ प्लस उपनिषद कंठोपनिषद। कंठ प्लस उपकथन कथोपकथन, कथ प्लस उपकथन कंथोपकथन कथोपकथन। फिर है ग्राम प्लस उत्थान, उत्थान का संधि विच्छेद देखो भाई, उद प्लस स्थान, उदय के नीचे हलंत, क्या बन जाएगा, उद प्लस स्थान, भाई क्या बना, उत्थान, उद प्लस स्थान, भाई क्या बना, उत्थान। तो ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान, ग्राम प्लस उत्थान ग्रामोत्थान। आगे चरण प्लस उत्कृष्ट, उत्कृष्ट। अब जो उत्कृष्ट है उसका संधि विषय देखो भाई, उद प्लस कृष्ट, क्या बन गया, उत्कृष्ट, दै के नीचे हलंत, ध्यान रखना, उद प्लस कृष्ट उत्कृष्ट। तो चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कृष्ट, चरम प्लस उत्कर्ष चरमोत्कृष्ट। आगे चित्र प्लस उपमा चित्रोपम। अब देख लो भाई, आ का ए बन गया यहाँ पर, चित्र प्लस उपमा चित्रोपम, चित्र प्लस उपमा चित्रोपम। जीर्ण का मतलब होता है पुराना, प्लस उद्धार, उद्धार का संधि विषय देख लो, उद दै के नीचे हलंत, उद प्लस हार, भाई उद्धार, उद प्लस धार, भाई उद्धार, उद्धार, उद प्लस हार, भाई उद्धार। अब जीर्ण प्लस उद्धार, भाई जीर्णोद्धार, जीर्ण प्लस उद्धार, भाई जीर्णोद्धार। अब देखो नए के ऊपर दो मात्राएं लगी लगी, ध्यान रखना जी, यही गलती करवाएगा। आगे ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय ज्ञानोदय। दर्प, दर्प का मतलब है गर्व, दर्प प्लस उक्ति दपोक्ति, दर्प प्लस उक्ति दपोक्ति। देखो ये जो पो है उसके ऊपर दो मात्राएं जी, ध्यान रखना। आगे है दर्शन प्लस उत्सुक, अब उत्सुक का संधि विषय देख लो, उद प्लस सुख, दै के नीचे हलंत, उद प्लस सुख उत्सुक, उद प्लस सुख उत्सुक। दर्शन प्लस उत्सुक दर्शनोत्सुक, दर्शन प्लस उत्सुक दर्शनोत्सुक। दलित प्लस उत्थान, उत्थान ये हमने संधि विषय पीछे देखा है तो यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। दलित प्लस उत्थान दलितोत्थान, दलित प्लस उत्थान दलितोत्थान। दीप प्लस उत्सव, उत्सव का संधि विच्छेद करेंगे, उद दै के नीचे हलंत प्लस सव, तो उद प्लस सव उत्सव, उद प्लस सव उत्सव। दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव, दीप प्लस उत्सव दीपोत्सव। फिर है दुग्ध प्लस उपजीवी दुग्धोपजीवी, दुग्ध प्लस उपजीवी दुग्धोपजीवी, यानी दूध पर ही जीने वाला, दूध पर ही जीने वाला। फिर धन प्लस उपार्जन, उपार्जन के संधि विच्छेद है उप प्लस अर्जन उपार्जन, उप प्लस अर्जन उपार्जन। धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन, धन प्लस उपार्जन धनोपार्जन। धीर प्लस उधात धीरोधात, यानी उच्च मूल्यों वाला, जैसे कि आप है, जैसे कि आप लोग उच्च मूल्यों वाले हैं ना, उस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, उच्च मूल्यों वाला कौन, धीरोधांत, आप लोग क्या हो, उच्च मूल्यों वाले हो। धीर प्लस उदांत धीरोधांत, धीर, धीर प्लस उद्धत, उद्धत के संधि विषय देखो, उद्द प्लस हत, दै के नीचे आ जाएगा हलंत, उद्द प्लस हत, भाई उद्धंत, उद्द प्लस हंत, क्या बन गया, उद्धंत। अब हम संधि करेंगे धीर, धीर प्लस उद्धत धीरोदत्त, धीरोदत्त का मतलब है उद्दंड, आप लोग उद्दंड नहीं हो ना, आप लोग उद्दंड नहीं हो, आप लोग धीरोधात हो, आप लोग धीरोधत्त नहीं हो। धीर प्लस उद्दत धीरोधत्त। फिर है नव प्लस उत्पल, उत्पल का संधि विच्छेद है उद्द प्लस पल, दै के नीचे हलंत, उद्द प्लस पल उत्पल, उत्पल का मतलब है कमल, ठीक है। ये देखो विलोम शब्द आ गया ना उत्पल, उत्पल किसका संधि किसका विलोम शब्द है, कमल का है।
तो नव प्लस उत्पल नवोत्पल, नव प्लस उत्पल नवोत्पल। आगे नव प्लस उदय नवोदय, नव प्लस उदय नवोदय, नव प्लस उदित नवोदित, नव प्लस उदित नवोदित। ठीक है, नवोदित। ऐ और ऊ में संधि हो रही है और ओ बन रहा है। ठीक है। नव प्लस उन्मेष, उन्मेष का संधि विषय देख लो, उद दै के नीचे हलंत प्लस मेष, क्या बनेगा उन्मेष, उन्मेष, उद प्लस मेष उन्मेष, नव प्लस उन्मेष यानी नवोन्मेष, नव प्लस उन्मेष यानी नवोन्मेष, नया पैदा होना। ठीक है, नया पैदा होना। आगे नील प्लस उत्पल, उत्पल का संधि विच्छेद पीछे पढ़ा नहीं, पीछे उसका लगता है। उत्पल का संधि विच्छेद है उद प्लस पल उत्पल, उद प्लस पल उत्पल। नील प्लस उत्पल नीलोत्पल यानी नीला कमल, नील प्लस उत्पल नीलोत्पल। फिर है पद प्लस उन्नति, उन्नति का संधि विच्छेद करेंगे उद दै के नीचे हलंत प्लस नति, क्या बनेगा उद प्लस नति, क्या बना उन्नति, उद प्लस नति क्या बना उन्नति। तो पद प्लस उन्नति यानी पदोन्नति, पद प्लस उन्नति यानी पदोन्नति। फिर है पर प्लस उपकार भाई परोपकार, पर प्लस उपकार यानी परोपकार। ऐ और ऊ में संधि हो रही है और विकार के रूप में ओ आ रहा है, छोटा ओ बन रहा है। तो पर प्लस उपकार भाई परोपकार। पश्चिम प्लस उत्तर, उत्तर का संधि विच्छेद है उद दै के नीचे हलंत प्लस तर, क्या हो गया उद प्लस तर भाई उत्तर, उद प्लस तर भाई उत्तर यानी पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमोत्तर, पश्चिम प्लस उत्तर पश्चिमोत्तर। फिर है पुरुष प्लस उचित यानी पुरुषोचित, पुरुषोचित, पुरुष प्लस उचित यानी पुरुषोचित। आगे है पुरुष प्लस उत्तम, उत्तम का संधि विच्छेद है उद प्लस तम दै के नीचे हलंत, उद प्लस तम उत्तम, उद प्लस तम उत्तम। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम। फिर है पुरुष पुरुष पुष्य, पुष्प प्लस उद्यान पुष्पोद्यान, है ना, पुष्पोद्यान जैसे हो गया पुष्प प्लस उद्यान यानी पुष्पोद्यान। अब हलंत लगेगा नीचे, ये बात आप लोग ध्यान रखना, हलंत को ध्यान रखना, हलंत किधर आएगा कैसे आएगा। ठीक है। आगे है पुष्प प्लस उपहार पुष्पोहार, पुष्प प्लस उपहार पुष्पोहार। फिर है पूर्व प्लस उक्त यानी पूर्वोक्त, देखो वह के ऊपर दो मात्राएं होगी, पूर्व प्लस उक्त पूर्वोक्त। फिर है पूर्व प्लस उत्तर, उत्तर का संधि विच्छेद है उद प्लस तर दै के नीचे हलंत, उद प्लस तर उत्तर, उद प्लस तर उत्तर। और पूर्व प्लस उत्तर यानी पूर्वोत्तर, पूर्व प्लस उत्तर यानी पूर्वोत्तर। फिर है प्र प्लस उत्साहन, अब उत्साहन का संधि विषय देख लो भाई, उद प्लस साहन दै के नीचे हलंत, उद प्लस साहन उत्साहन। ठीक है। फिर प्र प्लस उत्साहन यानी प्रोत्साहन, प्र प्लस उत्साहन यानी प्रोत्साहन। फिर प्रवेश प्लस उत्सव यानी उद प्लस सव यानी उत्सव। अब प्रवेश प्लस उत्सव क्या बना प्रवेशोत्सव, प्रवेश प्लस उत्सव प्रवेशोत्सव। प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर यानी प्रश्नोत्तर, प्रश्न प्लस उत्तर, प्रश्न प्रश्न प्लस उत्तर क्या बनेगा प्रश्नोत्तर। प्राण प्लस उत्सर्ग, उत्सर्ग संधि विच्छेद उद प्लस सर्ग दै के नीचे हलंत, उद प्लस सर्ग उत्सर्ग। प्राण प्लस उत्सर्ग क्या बना प्राणोत्सर्ग। आय और ओ में संधि हो रही है, ध्यान रखना, और ओ बना रहा है छोटा ओ। ठीक है। प्राण प्लस उत्सर्ग प्राणोत्सर्ग। प्राप्त प्लस उदक, उदक का मतलब होता है जल, तो प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक यानी जिस मृतात्मा गांव को जल मिल गया हो। ठीक है। प्राप्त प्लस उदक प्राप्तोदक। प्रेम प्लस उन्मत्त यानी उन्मत्त, प्रेमो प्रेणोन्मत्त, मुझे पढ़ लेना है। आगे बाल प्लस उचित बालोचित, बाल प्लस उचित क्या बना बालोचित। भय प्लस उत्पादक, उत्पादक का संधि विच्छेद है उद प्लस पादक यानी उत्पादक, उद प्लस पादक उत्पादक। भय प्लस उत्पादक भयोत्पादक, भय प्लस उत्पादक भयोत्पादक। भाव प्लस उदय भावोदय, भाव प्लस उदय क्या बना भाई भावोदय। भाव प्लस उद्दीप्त,
भा प्लस उद्दीप्त, उद्दीप्त का मतलब है चमकना, तो भा प्लस उद्दीप्त भावोद्दीप्त, 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 ठीक है। भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक, यानी भाव का उमड़ना। भाव प्लस उद्रेक भावोद्रेक, भाव का उमड़ना। जैसे कि जब आप लोगों की लिस्ट में जो रिजल्ट अपडेट होगा, यानी रिजल्ट की जो लिस्ट होगी, इसमें जब आप लोगों का नाम आ जाएगा तो आप भाव से उछल जाओगे, आपके मम्मा पापा खुश हो जाएंगे, आपकी फैमिली खुश हो जाएगी, है ना। तो भाव प्लस उद्रेक यानी भावोद्रेक। मंत्र प्लस उच्चार, उच्चार का संधि विच्छेद करेंगे, उद्द प्लस चार, क्या हुआ उच्चार, उद्द प्लस चार यानी उच्चार। दै के नीचे हलंत लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मंत्र प्लस उच्चार, भाई मंत्रोच्चार, मंत्र प्लस उच्चार मंत्रोच्चार। मंद, मंद का मतलब है घमंड, प्लस उन्माद, उन्माद, उन्माद के संधि विषय देखो, उद्द, दै के नीचे हलंत, उद्द प्लस माद यानी उन्माद, उद्द प्लस माद यानी उन्माद। तो मद प्लस उन्माद क्या बना, मादोन, मादोन माव, माद, ठीक है। फिर है मद प्लस उन्मत, मद प्लस उन्मत। अब उन्मत का संधि विषय देखो भी, उद्द, दै के नीचे हलंत, प्लस मत और चूर, ठीक है। क्या बन गया उन्मत। तो मद प्लस उन्मत यानी मदोन्मत, मद प्लस उन्मत क्या बना मदोन्मत। मरण प्लस उपरांत, उपरांत का संधि विच्छेद करेंगे, ऊपर प्लस अंत उपरांत, ऊपर प्लस अंत उपरांत, ऊपर प्लस अंत उपरांत। तो मरण प्लस उपरांत मरणोपरांत, ठीक है। मरण प्लस उपरांत मरणोपरांत। संधि किस में हो रही है, ए और ऊ में संधि हो रही है, और क्या बन रहा है ओ बन रहा है, छोटा ओ, ठीक है। मानव प्लस उचित मानवोचित, मानव प्लस उचित मानवोचित। मास प्लस उत्तम मासोत्तम, मास प्लस उत्तम मासोत्तम। मित्र प्लस उचित मित्रोचित, मित्र प्लस उचित मित्रोचित। मुख प्लस उपाध्याय, मुख प्लस उपाध्याय, उपाध्याय का संधि विच्छेद करेंगे, उप प्लस अधि प्लस आय उपाध्याय, उप प्लस अधि प्लस आय उपाध्याय, उप प्लस अधि प्लस आय उपाध्याय। मुख प्लस उपाध्याय मुखा, मुखोपाध्याय, मुख प्लस उपाध्याय मुखोपाध्याय, ठीक है। यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत का मतलब है जनेऊ, जनेऊ धारण करने का संस्कार। यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत यज्ञोपवीत। रस प्लस उत्पत्ति, उत्पत्ति का संधि विच्छेद करेंगे, उद्द, दै के नीचे हलंत, उद्द प्लस पति उत्पत्ति, उद्द प्लस पति उत्पत्ति। रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति रसोत्पत्ति। आगे रस प्लस उद्रेक, उद्रेक का मतलब है उमड़ना, रस, रस प्लस उद्रेक रसोद्रेक। रस प्लस उद्रेक, रस प्लस उद्रेक रसोद्रेक। रहस्य प्लस उद्घाटन रहस्योद्घाटन, रहस्य प्लस उद्घाटन रहस्योद्घाटन। आगे रोग प्लस उपचार रोगोपचार, रोग प्लस उपचार रोगोपचार। लंब प्लस उदय लंबोदर, लंब प्लस उदय लंबोदर। संधि किस में हो रही है, ए प्लस ऊ, क्या बन रहा है छोटा ओ, ठीक है। लंब प्लस उदय लंबोदर। लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। संधि ध्यान रखनी है, संधि किस में हो रही है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। संधि किस में हो रही है, ए प्लस ऊ में संधि होकर ओ, छोटा ओ विकार उत्पन्न हो रहा है। वीर प्लस उचित विरोचित, वीर प्लस उचित विरोचित। वेद प्लस उक्त, उक्त का मतलब है कहा हुआ। वेद प्लस उक्त वेदोक्त, वेद प्लस उक्त वेदोक्त। वेर प्लस उद्धार, वेर प्लस उद्धार, उद्धार का संधि विच्छेद करेंगे, उद्द, दै के नीचे हलंत प्लस हार उद्धार, ठीक है। तो वेर प्लस उद्धार वेरोधार, वेर प्लस उद्धार वेरोधार। वेरोधार का मतलब है वैरी से बदला लेना, वेरोधार का मतलब है वैरी से बदला लेना। नेक्स्ट है व्यंग्य प्लस उक्ति, तो व्यंग्योक्ति, व्यंग्य प्लस उक्ति व्यंग्योक्ति। शाक, शाक का मतलब है सब्जी प्लस उपजीवी, क्या बन गया शाकोपजीवी, शाक प्लस उपजीवी भाई शाकोपजीवी। फिर है शुद्ध, शुद्ध प्लस ओदन, ठीक है, शुद्ध प्लस ओदन, ओदन का मतलब होता है भोजन या फिर चावल, ठीक है।
तो शुद्ध प्लस औदन शुद्धोदन, शुद्ध प्लस औदन शुद्ध धोदन। अपवाद पर रूप संधि भी है इसमें, ठीक है। आगे स प्लस उत्सा, अब उत्साह का संधि विच्छेद उद्द दैकिन हलंत प्लस सा उद्द उत्साह, तो क्या बन गया उत्साह। अब हम संधि किस में करेंगे, स प्लस उत्साह। संधि किस में हो रही है, संधि ए प्लस उ में हो रही है और विकार के रूप में ओ बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ क्या बन जाएगा, स प्लस उत्साह सोह सोह सोतसाह, सोतसाह बन जाएगा भाई। मुझे देखो थोड़ा सा उल्टा सा लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया है। सोतसाह, स प्लस उत्साह भाई सोतसाह। स प्लस उदाहरण, अब उदाहरण का पहले संधि विच्छेद उदाहरण का कर लो। उद्द प्लस आहरण, उद्द प्लस आहरण दै के नीचे हलंत है भाई, ध्यान रखना। उद्द प्लस आहरण क्या बनेगा, उदाहरण। क्या बनेगा, उदाहरण। अब स प्लस उदाहरण सोधारण, क्या बनेगा, सोधारण। क्या बना, सोधारण। फिर है स प्लस उद्देश्य, क्या बन गया, स्वदेश्य। स प्लस उद्देश्य क्या बना, स्वदेश्य। संधि किस में हो रही है, ये ध्यान रखना है। संधि ए प्लस उ में, ए और छोटा ऊ में संधि होकर छोटा ओ बन रहा है, ठीक है। स प्लस उल्लास, पहले उल्लास में संधि विच्छेद कर लो। उद्द प्लस लास, दै के नीचे हलंत, उद्द प्लस लास उल्लास। स प्लस उल्लास क्या बनेगा, सोल्लास। स प्लस उल्लास सोल्लास। फिर समास यानी संक्षिप्त प्लस उक्ति, समास प्लस उक्ति समासोक्ति। क्या बना, समासोक्ति। सर प्लस उत्तम सर्वोत्तम, सर प्लस उत्तम सर्वोत्तम। सर प्लस ऊपरी सर्वोपरि, सर प्लस ऊपरी सर्वोपरि। सह प्लस उदर सहोदर यानी माँ जाया भाई। सह प्लस उदर यानी सहोदर। फिर साग, साग का जो संधि है वो है सह प्लस अंग यानी सांग। सह प्लस अंग यानी सांग प्लस उपांग, उपांग का संधि देख लो भी, उप प्लस अंग यानी उपांग, उप प्लस अंग यानी उपांग। तो सांग प्लस उपांग यानी सांगोपांग, सांग प्लस उपांग यानी सांगोपांग। फिर है सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय यानी सूर्योदय। संधि किस में हो रही है, समझ में आ रही है ना। ए और ऊ में संधि होकर छोटा ओ बन रहा है, ठीक है। सब प्लस उपार्जित, अब उपार्जित का संधि देख लो पहले, उप प्लस अर्जित उपार्जित। तो सब प्लस उपार्जित सर्वोपार्जित यानी समय द्वारा कमाया हुआ, ठीक है। तुम लोग भी तो सर्वोपार्जित हो जाओगे ना, जब लोग जॉब लग जाओगे, अच्छी सी पर मंथ सैलरी आएगी, बढ़िया फैमिली भी चलेगी, मम्मी पापा का भी ध्यान रखोगे, ठीक है, और अपने ड्रीम भी पूरे कर पाओगे। तो आप लोग क्या बन जाओगे भाई, सर्वोपार्जित। वो जल्दी बनना है आपको, क्या बनना है, सर्वोपार्जित। फिर है स्वातंत्र्य प्लस उत्तर यानी स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र्योत्तर, ठीक है। फिर है स्वतंत्र प्लस यह प्रत्यय, इसमें भाई ध्यान रखना स्वातंत्र्य बन जाएगा। हत प्लस, हत का मतलब होता है रहित, प्लस उत्साह। अब उत्साह का संधि देख लो, उद दै के नीचे हलंत प्लस सा, क्या बना, उत्साह। हत प्लस उत्साह यानी हतोत्साह, हत प्लस उत्साह भाई हतोत्साह। फिर हर्ष प्लस उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद पीछे देखा है, तो हर्ष प्लस उल्लास यानी हर्षोल्लास। हर्ष प्लस उल्लास यानी हर्षोल्लास। हिम, हिम प्लस उपल, उपल का मतलब होता है पत्थर है, विलोम शब्द भी याद हो रहा है साथ साथ में, ठीक है। हिम प्लस उपल हिमोपल, हिमोपल का मतलब है ओले, हिमोपल का मतलब क्या है, ओले। हिम प्लस उपल हिमोपल। फिर है अब संधि किसमें करा रहे हैं, आ प्लस ऊ में संधि कराएंगे, तो इससे भी छोटा ओ ही बनेगा, क्या बनेगा, छोटा ओ ही बनेगा। करुणा प्लस उत्पादक, अब उत्पादक का संधि विषय देख लो, उद दै के नीचे हलंस प्लस पादक, क्या बन गया, उत्पादक। उद, उद प्लस पादक क्या बन गया, उत्पादक। तो करुणा प्लस उत्पादक करुणोत्पादक, करुणा प्लस उत्पादक करुणोत्पादक। शुद्धा प्लस उत्तेजन, अब उत्तेजन के संधि विषय देख लो, उद दै के नीचे हलंत प्लस तेजन यानी उत्तेजन, क्या बना, उत्तेजन। शुद्धा प्लस उत्तेजन
शुद्धोत्तेजन, शुद्धा प्लस उत्तेजन, शुद्धोत्तेजन। महा प्लस उत्सव, उत्सव का संधि विच्छेद करो भाई। उद दया के नीचे हलंत प्लस सब, उत्सव। महा प्लस उत्सव भाई महोत्सव। फिर है महा प्लस उदय, महोदय। महा प्लस उदय, महोदय। यथा प्लस उचित, यथोचित। यथा प्लस उचित, यथोचित। यथा प्लस उचित, यथोचित। संधि किसमें हो रही है? आ प्लस उ में संयोग होकर संधि होकर क्या बन रहा है? छोटा ओ बन रहा है। तदोपरांत पुनरोत्थान सदोपदेश संधियां अशुद्ध है। ये ध्यान रखना, ये कहीं भी आ जाएंगे ये अशुद्ध है। तदोपरांत पुनरोत्थान और सदोपदेश संधियां अशुद्ध हैं क्योंकि इन शब्दों में ए प्लस उ की संधि न होकर व्यंजन प्लस उ का संयोग है। ठीक है, जैसे कि आपको आगे एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं भाई। ऊपर चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल ढंग से। उद प्लस उपरांत तदुपरांत, उद प्लस उपरांत तदुपरांत। अब देखो दै के नीचे हलंत लग गया तो इसमें स्वर नहीं है। ये क्या बता रहा है? ये पता है ये शब्द गलत क्यों है? क्योंकि तद तद जब हम पढ़ते हैं ना तो दै के नीचे हलंत लगा है। हलंत का मतलब होता है किसी भी व्यंजन के नीचे जब हलंत लगा होता है ना, इसका मतलब ये है कि उसमें स्वर नहीं है, उसमें से स्वर निकाल दिया गया। अब ये अकेला व्यंजन है। अब व्यंजन और जब स्वर में संधि होगी तो वो फिर गलत हो जाएगा ना। तो यही बताइए कि ये वाली संधियाँ गलत है। उद प्लस उपरांत तदुपरांत ये गलत है। तद प्लस रूप तद्रूप ये भी गलत है। किंतु अघोष तय, तय के नीचे हलंत के आगे स्वर यानी घोष के आने से तय तय व्यंजन ध व्यंजन ध हलंत घोष में बदल जाता है। जिससे सत, तय के नीचे हलंत प्लस उपयोग तो सदुपयोग क्या बन गया? सदुपयोग। सत्य प्लस उद्योग क्या बन गया? सदुयोग, सदुयोग बन गया। ठीक है, आगे जो है वो हम संधि किस में कराएंगे? ए प्लस बड़ा ऊ में संधि कराएंगे तो भी छोटा ओ ही बनेगा। ठीक है, चलो भी कराते हैं संधि, एग्जाम्पल ढंग से देखते हैं। अक्ष प्लस उहिनी, अक्षोहिनी। अक्षोहिनी का मतलब है सेना, अपवाद है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ना शो जो है ना, शो के ऊपर दो मात्राएं आएगी, एक ही आनी चाहिए थी। ये अपवाद है, ध्यान रखना, ये आया भी हुआ है एग्जाम में। अक्ष प्लस सोहिनी, अक्षोहिनी यानी सेना, ये अपवाद है भाई, ध्यान रखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक ही पकड़नी है आपको, आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर जाओगे आराम से। जल प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब है लहर, तो जल प्लस उर्मी जलोर्मी। ये देखो लो, लो के ऊपर सिर्फ एक मात्रा आ रही है ना, छोटा ओ बन रहा है, तो ये वाला सही है, ये अपवाद नहीं है। ठीक है, नव प्लस उड्डा, यानी उड्डा का मतलब है उम्र वाली, तो क्या बन गया? नवोड्डा। नव प्लस उड्डा नवोड्डा, नव विवाहिता। फिर आ प्लस ऊ में संधि कराएंगे तो भी ओ ही बनेगा। जैसे गंगा प्लस उर्मी, उर्मी का मतलब है लहर, तो क्या बन गया? गंगोर्मी। गंगा प्लस उर्मी क्या बना भाई? गंगोर्मी। फिर है महा प्लस ऊर्जा, महोर्जा। महा प्लस ऊर्जा क्या बना? महोर्जा। अब हम संधि किस में कराएंगे? ए और आ प्लस री ऋषि, इसमें संधि कराएंगे तो अर बन जाएगा, यानी री ऋषि का रै हो जाएगा। ठीक है, तो कराते हैं भाई संधि। ए प्लस री ऋषि में संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा? अर। रै के नीचे हलंत लगेगा भाई, ध्यान रखना। एग्जाम्पल देखते हैं। कणम प्लस ऋषि, कन्वर्षी, कन्वर्षी। ठीक है, क्या बन जाएगा? कन्वर्षी। ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्मऋतु, ग्रीष्मऋतु। यार ये ध्यान से पढ़ लेना, ग्रीष्म तु बन रहा है, ग्रीष्म तु। ग्रीष्म प्लस ऋतु यानी ग्रीष्म तु बन रहा है। ठीक है, मात्राओं का ध्यान रखना भाई। तय के ऊपर रै की मात्रा लग रही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि रै को अब ऋषि है तो अर बन गया ना, तो रै किसके ऊपर लग गया? तय के ऊपर लग गया। आगे जो है वह देव प्लस ऋषि, देवर्षि। अब ऋषि जो है ना उसके ऊपर रै लग गया, अर बन गया ना, क्योंकि देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ठीक है, फिर है हमारा ब्रह्म प्लस ऋषि, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि। क्या बन गया? ब्रह्मर्षि। ये देखो ऋषि गायब हो गया और अर बन गया, और जो रै है वो शी, ब्रह्मर्षि, शी के ऊपर लग गया क्या? रै। ठीक है, राजन यानी राज प्लस ऋषि क्या बन गया? राजर्षि।
राजन प्लस ऋषि राजर्षि, राजर्षि यानी नए के नीचे हलंत का लोप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर ये शीत प्लस ऋतु क्या बनेगा, शीतर्तु। शीत प्लस ऋतु क्या बन गया, शीतर्तु। तय के ऊपर री जो है ना रै, वो तू के ऊपर चला गया, ठीक है। जे वाला एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ना। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, हमारे पड़ोस में चल गया है टीजा, तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट ही हो रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आ प्लस री ऋषि को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर। आ प्लस री ऋषि को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर। तो महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। तो दीर्घ री ऋषि स्वर संधि का उदाहरण हिंदी में नहीं है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो संधि जो है स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, वर्षा प्लस ऋतु वर्षर्तु, ठीक है जी। आर एस और पी एस आई दोनों में आया हुआ। अब देखो ए और ए का जब हम संयोग ए और ए से कराएंगे तो बड़ा ए बनेगा, ठीक है। ये वृद्धि स्वर संधि। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि कर रहे हैं। जब हम ए और ए का संयोग ए और ए से कराएंगे तो बड़ा ए बन जाएगा। और जब हम ए और आ का संयोग और ओ से कराएंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। दोबारा देखते हैं, ए और ए का संयोग जब ए और ए से कराएंगे तो बड़ा ए बन जाएगा। ए ही बनेगा, मतलब डबल मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ एक ही मात्रा होगी। और जब ए और आ का संयोग हम और बड़ा ओ से कराएंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा ओ बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसे। ए आ के बाद ए आए तो ए, तथा आ के बाद ओ आए तो ओ हो जाता है। ये देखो जो ऊपर हम लोगों ने अभी देखा वहीं उसे ही आगे बताया गया है लिखित रूप में, ठीक है। ए तथा ओ स्वर वृद्धि स्वर कहलाते हैं। कौन से स्वर कहलाते हैं, वृद्धि स्वर कहलाते हैं। ये वृद्धि कर देते हैं भाई, ठीक है। अतः यह संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है। अब हम इनके एग्जाम्पल देते हैं। ए और आ प्लस ए और ए का जब संयोग होगा तो ए बनेगा। और ए में कितनी मात्राएं आएंगी, मात्राएं आएंगी, सिर्फ एक मात्रा आएगी, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो ए प्लस आ में संधि कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ए। जैसे 1+1, ये बात अब माइंड में रखना है कि संधि किस में कराई जा रही है, ठीक है। ए प्लस ए में संधि कराने से ए बनेगा। 1+1 एक बन जाएगा। 1+1 क्या बन जाएगा, एक। धन प्लस एशना धनेशना, भाई बड़ा ए ही बनेगा। जहाँ पर बड़ा ए दिखाया तो नहीं है इन लोगों ने, लेकिन बनेगा तो बड़ा ए ही, ठीक है। धन प्लस एशना धनेशना, धन प्लस एशना धनेशना, धन प्लस एशी धनेशी, धन प्लस एशी धनेशी। अब देखो संधि किस में कराई जा रही है, ए प्लस ए का मेल से बड़ा ए बन रहा है, ठीक है। धन प्लस एशी धनेशी। पुत्र प्लस एशना पुत्रेशना, पुत्र प्लस एशना पुत्रेशना। प्रिय प्लस एशी प्रियेशी, प्रिय प्लस एशी प्रियेशी। लोक प्लस एशना लोकेशना, लोक प्लस एशना लोकेशना। संधि किस में हो रही है, ए प्लस ए में संधि होने से बड़ा ए बन रहा है, ठीक है। वित्त प्लस एशना वितेशना, वित्त प्लस एशना वितेशना। शुभ प्लस एशी शुभेशी, शुभ प्लस एशी शुभेशी। हित प्लस एशी हितेशी, हित प्लस एशी हितेशी। अब हम संधि किस में कराएंगे, आ प्लस ए में संधि कराएंगे तो बड़ा ए बन जाएगा। तथा प्लस एव तथेव, वैसे ही, ठीक है। तथा प्लस एव तथेव। वसुंधा प्लस एव एव वसुधेव, वसुंधा प्लस एव वसुधेव। सदा प्लस एव सदैव, दै के ऊपर दो मात्राएं लग जाएंगी, कौन सी, एक ही। सदा प्लस एव सदैव। फिर ए प्लस ए में संधि करेंगे तो बड़ा ए बन जाएगा। ए प्लस ए बड़े ए में संधि करेंगे तो बड़ा ए ही बनेगा, ठीक है। मत प्लस एक मतेक्य, मत प्लस एक मतेक्य। विचार प्लस एक विचारिक्य, विचार प्लस एक विचारिक्य।
विश्व प्लस एक क्या है? विश्वेक क्या है? विश्व प्लस एक क्या है? विश्वेक क्या है? स प्लस ऐच्छिक, स्वैच्छिक। संधि किस में हो रही है? ए और बड़ा ए में संधि होने से बड़ा ए बन रहा है। सब प्लस ऐच्छिक है, स्वैच्छिक है, ठीक है। फिर आगे आ प्लस ए में संधि करेंगे, आ और बड़े ए में संधि करेंगे तो बड़ा ए बनेगा, ठीक है। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। फिर अब हम लोग ए और आ प्लस और ओ में संधि करेंगे तो बड़ा ओ बनेगा। ए प्लस ओ क्या बनेगा? बड़ा ओ। ए प्लस ओ छोटे ओ में संधि होगी तो बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक है। अधर ओ प्लस ओष्ट अध्रोष्ट, ठीक है। अधर मतलब नीचे वाला, ओष्ट मतलब होठ, तो अध्रोष्ट हो गया ना। ये अपवाद है भाई, ये बात ध्यान रखना। अदर प्लस ओष्ट अध्रोष्ट बन रहा है, भी छोटा ओ ही बन रहा है, आखिर में बड़ा ओ नहीं बन रहा। रो के ऊपर दो मात्राएं लग ही नहीं रही तो ये अपवाद हो गया ना। अदर प्लस ओष्ट ओष्ट अध्रोष्ट। ऊपर चलते हैं भाई, ऊपर चलते हैं। जल प्लस ओक जलोक, जल की अंजलि। जल प्लस ओक जलोक, जल प्लस ओध जलोद, जल प्लस ओध जलोद, यानी जल का प्रवाह। दंत प्लस ओष्ठ है ओष्ठ है। अब ठै के नीचे हलंत है भाई, ध्यान रखना। तो क्या बन गया? दंतोष्ठ है। ये भी अपवाद है भाई, क्योंकि तो के ऊपर दो मात्राएं नहीं सिर्फ एक ही मात्रा लग रही है, तो ये क्या हो गया? अपवाद। जहाँ गुण संधि है ओ गुण स्वर, ओ गुण स्वर, ठीक है। क्योंकि ओ जो है ना वो गुण स्वर है, ठीक है। आगे परम प्लस ओजस्वी, परम प्लस ओजस्वी क्या हो गया? परमोजस्वी। परम प्लस ओजस्वी परमोजस्वी। ये देखो ऊपर वाले में ओ गुण स्वर क्यों है? क्योंकि तय तय से हमने ए निकाल लिया, ठीक है। और प्लस ओ, अब दोनों ही क्या स्वर हैं भाई, दोनों के मिला देंगे तो क्या बन गया? गुण संधि होगी ना। ठीक है, यहाँ गुण संधि है भाई। दंतोष्ट दंतोष्ट में गुण संधि है भाई। यहाँ पर बड़ा ओ नहीं बना, जहाँ पर सिर्फ छोटा तो ही बना है, सिर्फ छोटा ओ ही बना है, इसलिए ये अपवाद है। और जहाँ पर गुण संधि होगी ये ना ये वृद्धि संधि नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे परम प्लस ओजस्वी यानी परमोजस्वी, परम प्लस ओजस्वी यानी परमोजस्वी। बिंब यानी क्रोधे की तरह लाल, प्लस ओष्ट बिंब प्लस ओष्ट बिंबोष्ट, बिंब प्लस ओष्ट बिंबोष्ट। बो के नीचे दो मात्राएं आ रही है ना, एकदम सही है जी। बिंबोष्ट वृद्धि गुण दोनों रूपों प्रचलित है, अभी इसमें वृद्धि भी है, ठीक है। मंत्र प्लस ओषण मंत्रोषण, मंत्र प्लस ओषण मंत्रोष, मंत्र प्लस औषध भाई मंत्रोषध, सॉरी जी थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा मैंने। मंत्र प्लस औषध मंत्रोषध। फिर ए प्लस ओ में संधि कराएंगे, ए प्लस बड़ा ओ में संधि कराएंगे तो बड़ा ओ ही बनेगा। अक्ष यानी दूरी प्लस उहिनी यानी टही डही, डटी डटी यानी रहने वाली। अक्ष प्लस उहिनी अक्षोहिनी, अक्षोहिनी का मतलब है सेना, और ये अपवाद है भाई। अक्षोहिनी अपवाद है भाई, ठीक है। क्योंकि ऊ आ गया यहाँ पर, ओ नहीं आया, ठीक है, अपवाद है। ए प्लस ऊ छोटा ओ बनता है, लेकिन हमने अक्षोहिणी में बड़ा बड़ा ओ आ रहा है, शो के ऊपर दो मात्राएं आ रही हैं, होना चाहिए था, किंतु इसको बोला गया अक्षोहिणी, अतः वृद्धि संधि है यहाँ पर। जल प्लस औषध जलोषध, जल प्लस औषध जलोषध, जल प्लस औषधि जलोषधि। औषधि और औषध दोनों रूप प्रचलित हैं भाई, ठीक है। प्र प्लस ऊड प्रोड अपवाद है भाई ये, क्योंकि ए प्लस ऊ में संधि होगी तो ओ बनेगा, लेकिन ये इन्होंने तो प्रो बना दिया, प्रो के ऊपर दो मात्राएं लगा दी यानी बड़ा ओ बना दिया, किंतु उसको बोला गया प्रोड, अतः वृद्धि संधि है। परम प्लस उद्धार है यानी परमोद्धार है, परम प्लस उद्धार है यानी परमोद्धार है। परम प्लस औषध परमोषध, परम प्लस औषध परमोषध। प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी, प्र प्लस औद्योगिकी प्रौद्योगिकी। मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि, मंत्र प्लस औषधि मंत्रोषधि। वन प्लस औषध वनौषध, वन प्लस औषध वनौषध। अभी हम आ प्लस छोटे ओ में संधि कराएंगे तो बड़ा ओ बन जाएगा, ठीक है। महा प्लस ओज, ओज का मतलब कांति, कांति। महा प्लस ओज यानी महोज,
फिर आ प्लस ओ में संधि कराएंगे तो बड़ा ओ ही बन जाएगा। महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औषध महौषध, महा प्लस औषधि महौषधि, महा प्लस औषधि महौषधि। आगे है बीजन संधि क्या है, तो यन संधि के पढ़ते हैं भाई। कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने की बजाय य के नीचे हलंत, र के नीचे हलंत, ल के नीचे हलंत, व के नीचे हलंत व्यंजनों में बदल जाते हैं। संस्कृत व्याकरण में य, र, ल, व व्यंजन वर्ग को यण कहा जाता है। अतः जिस संधि का परिणाम य, र, ल, व यण होता है उसे यण संधि कहा जाता है। दरअसल य का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न ई के तथा व का उच्चारण स्थान एवं उच्चारण प्रयत्न ऊ के बहुत निकट है। तो भाई आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। भी पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी जॉब लीजिए और अपने सपनों को पूर्ण कीजिए और अपने माँ बाप की उम्मीदों को भी पूरा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।